हाँ बच्चों, कल संस्कृत का पेपर है, इसलिए आज से ही आप सबको तैयारी में जुट जाना है। आपके पाठ्यक्रम में 3 चैप्टर हैं। तृतीया पाठः शब्द परिचयः और चौथा पाठ विद्यालयः और इसके बाद छठा पाठ समुद्र तटः। ये 3 लेसन हैं। इन तीनों के बारे में आज मैं आप सबको थोड़ा बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो शब्द परिचय हमें इस तरीके से देख लेते हैं। ये एतत्, आप सब जब ये शब्दार्थ याद कर लेंगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। एतत् माने यह होता है और तत् माने वह होता है। एक वचन में एतत् और एक वचन में ही तत्। दूर के लिए तत् का प्रयोग होता है और पास के लिए एतत् का प्रयोग होता है। एतत् किम, एतत् खनित्रम, यानी यह कुल्हाड़ी है और श्रमिका जो है कुल्हाड़ी चला रही। आप सबको केवल मैं इतना ही बता रही कि एतत्, एते, एतानि। एतत् एक वचन में, एते द्विवचन में, यहाँ पे 2 हैं, और एतानि बहुवचन में पास के लिए प्रयोग किया जाता है। एतत् माने यह है, एते माने ये दोनों और एतानि माने ये सब। इसी तरीके से ये तत् दिया हुआ है, दूर के लिए प्रयोग होता है। तत् माने वह है एक वचन के लिए, ते माने वे दोनों द्विवचन के लिए, और तानि माने वे सब बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आप सब जब ये शब्दार्थ पढ़ लेंगे तो अर्थ अपने आप से आ जाएगा। आगे मैं आप सबको वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, ये जो दिया हुआ है इसे मैं बताने जा रही कि आप सब कैसे इसका वर्ण संयोजन करेंगे और इसके बाद वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे मैंने दूसरा शब्द ये वाला लिखा हुआ है, खा प्लस आ प्लस ना प्लस ई, ना में हलंत है। इसके बाद ता प्लस रा प्लस आ और प्लस मा, ये शब्द हमारा दिया हुआ है। इसमें हमें वर्ण संयोजन माने वर्णों को जोड़ना है, सभी वर्णों को मिला करके एक शब्द बनाना है। अब हम मिलाएंगे कैसे, देखो जब हलंत लगी होती है, ये खा है तो खा में ये व्यंजन है, जो स्वर आगे होगा इसमें मिला देंगे, तो आ स्वर मिला दिया तो पूरा इसका दोनों का हमारा बन गया खा। इसके बाद में जब ये 2 आए, देखो ना में ई की मात्रा लगी है, ये दोनों को हमने जब मिला दिया तो बन गया, ना में छोटी ई की मात्रा है इसलिए नी बन गया। ता और रा मिल करके त्रा बन जाता है, इसी में आ मिला दिया, ये 3 को मिलाएंगे तो बन जाएगा त्रा। इसके बाद माँ हो गया। अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि इसको हम कैसे मिलाएंगे और हमारा शब्द बन गया खनित्रम। एक और मैं बताती हूँ दूसरा, जैसे दिया हुआ है, मान लो ये दिया है पा प्लस ओ प्लस सा प्लस का प्लस आ प्लस का प्लस बड़ा आ प्लस ड़ा प्लस ई, सबको मिलाएंगे। देखो पा में इस ओ को मिलाया तो बन गया पो, पा में ओ की मात्रा लगा दी, पो हो गया। सा में इस आ को मिलाया तो बन गया सा। इसके बाद का में इस आ को मिलाया तो बन गया, बड़े आ की मात्रा लगा दी, चूँकि बड़ा स्वर है इसलिए का। और फिर ड़ा में ई मिलाया तो बन गया ड़ी। जो स्वर होता है वही मात्रा के द्वारा उस अक्षर में जोड़ दिया जाता है और हमारा शब्द बन गया पोष काणी। आ गया होगा आप सबको समझ में। आगे मैं आप सबको, ये तो हो गया हमारा वर्ण संयोजन, वर्ण
संयोजन। संयोजन माने होता है जोड़ना, वर्णों को जोड़ना। इसके बाद अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं आप सबको वर्ण विच्छेद। अब हम विच्छेद कैसे करते हैं ये आप सब देखो। जैसे तुम्हारा दिया हुआ है, मान लो पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तकम। अब देखो इसको, पा है, पा में छोटे ऊ की मात्रा लगी, तो सबसे पहले पा में हलंत लगा दिया, फिर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ बना दिया, और इसके बाद में सा हमारा आधा है तो ये आधा ही रहेगा, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर ता बनाया, ता में देखो छोटा आ है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, उसमें छोटा आ होता है। और इसके बाद हमने का बनाया, का में हलंत लगाई क्योंकि इसमें भी आ स्वर है, और फिर बाद में हमने माँ बना दिया और हमारा बन गया, देखो पा, पा में ऊ जोड़ा पू, ये आधा सा है, अपने आप में आधा सा रहेगा, ठीक है। इसके बाद ता आ जोड़ा तो ता, और इसके बाद का आ जोड़ा तो का, और फिर माँ, पुस्तकम बन गया हमारा। इसी तरह मान लीजिए दूसरा मैंने दिया वातायनम। देखो कैसे करेंगे, वा में बड़े आ की मात्रा है, वा में हलंत लगाई, बड़ा आ निकाल लिया, फिर प्लस बनाया, ता में हलंत लगाई, फिर से बड़ा आ निकल आया। फिर या में देखो, या में कोई मात्रा नहीं यानी छोटा आ है, या में हलंत लगाई, छोटा आ निकाल लिया, ना में हलंत लगाई, छोटा आ निकाला, और लास्ट में फिर से हमारा बच गया माँ। तो देखो अब वा आ यानी वा, ता आ ता, या ना आ ना, और आगे माँ, वातायनम। इस तरीके से हमारा वर्ण विच्छेद होता है और वर्ण संयोजन होता है। इस वाले चैप्टर में आपके यही दो चीज़ें ज़्यादा हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो सब याद करना है। जैसे तुम्हारा एतत् पतति वाला दिया हुआ है और बहुवचन में बदलना है, तो एतत् का अभी अभी आप सबको बताया था मैंने कि एतत् का एतानि बनता है, और पतति का पतंती होता है, पतति पततः पतंती। इसी तरीके से एते पढ़ने इस्तः, इसको भी बहुवचन में बदलना है। आप सब एतत् एते एतानि तत् ते तानि ये याद कर लेंगे, तो यदि एतत् है तो एतानि बन जाएगा, एते है तो अब इसमें देखो पर्णे पर्णम ये नपुंसक लिंग में है, तो ये भी एतानि पर्णानि और संति। इस तरह से ये सब हमारे बन जाएंगे। इसमें भी वही चीज़ें हैं, कोकिले द्विवचन है तो द्विवचन का कूजतः बनेगा, पवनः एक वचन है तो पवनः यानी वाहति बहती है, पुष्पम एक वचन है तो पुष्पम विकसति हो जाएगा, खगः उत्पतति, मयूराः क्या करती है मोर, नृत्यंती यानी नाचती है, और सिंहाः गर्जन्ति शेर गरजता है। इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं। जो दूसरा चैप्टर हमारा विद्यालयः है, विद्यालयः में आप सबको केवल इतना याद करना है, अहम एक वचन द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में आहप का बना अहम, द्विवचन में बना आवाम, और बहुवचन में बना वयम। इसी तरीके से एक वचन में बना त्वम, द्विवचन में बना युवाम, और बहुवचन में बना यूयम। त्वम युवाम यूयम। इस तरीके से ये हमारा बना। इसमें उल्टा हो गया है, कोई बात नहीं, हम एक और बताते हैं आपको। सह, तो और ते, ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया, ये हमारा मध्यम पुरुष हो गया, और ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया।
सबसे पहले प्रथम होता है, फिर मध्यम होता है, फिर उत्तम होता है। मैं फिर से सीधे सीधे पुनः लिखती हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष का एक वचन सः, द्विवचन तौ और बहुवचन ते। मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम और यूयम। अहम, आवाम और वयम। सह के साथ जब भी हम प्रयोग करेंगे तो रूप भी हमारे, जब धातु रूप हम बोलते हैं तो बनता है पठति। तो हमारा क्या बन जाएगा, सह पठति। इसके बाद तौ का हो जाएगा पठतः, यानी बन जाएगा तौ पठतः। फिर आया पठन्ति, तो इसमें हमने ते जोड़ दिया, ते पठन्ति। सह अगर आया है तो पठति क्रिया आएगी, तौ आया है तो पठतः क्रिया आएगी, और अगर ते आया है तो पठन्ति क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। पठति, पठतः, पठन्ति। फिर आया पठसि, पठसि, तो इसमें हमारा त्वम जुड़ जाएगा, ये एक वचन का है, त्वम पठसि। इसके बाद युवाम पठथः, युवाम पठथः और पठथ यूयम, यूयम पठथ, यूयम पठत। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ। और इसके बाद आ गया पठामि, यानी अहम, अहम पठामि। फिर आया पठावः, आवाम आ गया यहाँ पर, आवाम पठावः। और पठामः यानी वयम पठामः। ये हमारे लट लकार के रूप हैं। लट लकार के रूप आप याद कर लेंगे। इसके बाद एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन का करता है तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का है तो बहुवचन की क्रिया। सह पठति, वह पढ़ता है, तौ पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। और अहम पठामि, अहम माने मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं, और वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। यदि एक वचन से बहुवचन में बदलना है तो एक वचन अहम बनता है तो बहुवचन में वयम बनता है। एक वचन में पठामि बनता है तो बहुवचन में पठामः बनता है। आप सबको ये याद कर लेना होगा, यदि अहम है तो वयम होगा, द्विवचन में बदलना है तो अहम के स्थान पे आवाम होगा और पठामि के स्थान पर पठावः होगा। जैसे हमारा ये दिया हुआ है, देखो ये दिया है अहम नृत्यामि, अहम नृत्यामि, और बहुवचन में इसको बदलना है। अहम की जगह पे देखो अहम नृत्यामि, अहम नृत्यामि, इसको मुझे बहुवचन में बदलना, बहुवचने लिखा है, बहुवचन में बदलना है तो अहम की जगह पे हमने वयम लिख दिया और नृत्यामि की जगह पे नृत्यामः कर दिया। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस बना। इसी तरह जैसे दूसरा दिया है त्वम पठसि, त्वम पठसि, और इसको हमें बदलना है बहुवचन में, इसे भी बदलना है तो त्वम की जगह देखो, त्वम की जगह बहुवचन में यूयम बना, मैंने तुरंत लिखा यूयम, और इसके बाद पठसि की जगह पठथ बना तो यूयम पठथ। ये दोनों हमने बहुवचन में बदले हैं।
आ गया होगा आप सबको समझ में। यदि एक वचन है तो बहुवचन के लिए दोनों में ही परिवर्तन, कर्ता और क्रिया दोनों में परिवर्तन किया जाता है। तुम्हारे इस पाठ में केवल यही पढ़ाया गया है, समझ लो। युवाम क्रीडथा एक वचन में बदलना है। अब आप सब देखो, युवाम का त्वम बनता है और त्वम की जगह क्रीडसी हो जाएगा। देखो, युवाम क्रीडथा पठथा, तो यहाँ पर हो जाएगा त्वम क्रीडसी। इसी तरह यहाँ पर देखो, पठामी दिया है, पठामी की जगह अहम आ जाएगा। गच्छथः दिया है, देखो पठथः यानी युवाम आएगा हमारा। ये रूप आप सब याद कर लेंगे तो ये सारा आप सबको समझ में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखो, त्वम दिया है, त्वम के साथ में पठसी हुआ है। इसी से मिलता जुलता कहीं अगर कुछ होगा तो ये देखो पठसी है, त्वम पठसी। आवाम, आवाम में देखो पठावह दिया है, यानी इससे मिलता जुलता, जैसे आवाम गच्छावह, आवाम गच्छावह। फिर यूयम दिया है, यूयम पठथ। अब पठथ से रिलेटेड यहाँ पे देखो पश्यथ दिया है। इस तरीके से ये हमें याद कर लेने पर, केवल इतना हिस्सा याद करने पर मुझे सारा कुछ चैप्टर 2 समझ में आ जाएगा और हम परिवर्तन भी कर लेंगे। ये मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है कि सह अगर बहुवचन में बदलना है तो सह तो ते बनता है। ताह का एक वचन में बदलना है तो सा ते ताह बनता है। ये पीछे से आप सबको याद करना होगा। इसके बाद हम चलते हैं लेसन 4, समुद्र तटः, समुद्र का किनारा। इसमें क्वेश्चन आंसर है, जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जनाः माने लोग, काभि माने किसके द्वारा, जल विहारम माने जल विहार, और कुर्वन्ति माने करते हैं। लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? जब पानी में हम घूमते हैं तो किससे घूमते हैं? यानी नौका के द्वारा। तो नौका का जब काभि है तृतीया का बहुवचन, तो इसमें हमें नौका भी जोड़ देना होगा और हमारा बन जाएगा जनाः नौकाभि ही जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य माने भारत का, दीर्घतम माने सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है? तो आप सब ने लेसन में पढ़ा है कि जो मेरीना तट है वो हमारा सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। देखो दिया है, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटा देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा। दीर्घतमा माने सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हमारा समुद्र का किनारा मेरीना तट है। जनाः कुत्र स्वयं विहरन्ति। लोग स्वयं कहाँ विहार करते हैं? स्वयं कहाँ विहार करते हैं? आप सबने अपने आप से भी इसमें भी पढ़ा हुआ है कि लोग जुहू तटे, मुंबई नगर से जुहू तटे स्वयं विहरन्ति। मुंबई नगर में, मुंबई नगर के जो जुहू तट है उसमें स्वयं ही विहार करते हैं। बालकाः बालुकाभि किं रचयन्ति। जो बालक हैं वो बालू के द्वारा क्या बनाते हैं? तो बालक बालू के द्वारा बालुका ग्रहम, देखो ये दिया है, बालका बालुकाभि बालुका ग्रहम रचयन्ति। बालू का घर बनाते हैं। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोचि तट जो है वो किसके लिए जाना जाता है? ये कोचि तट हमारा नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। देखो दिया है, कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोचि तट हमारा नारियल के फलों के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसमें दिया हुआ है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम। तीनों समुद्रों का क्या होता है यहाँ पर? संगमः, यानी संगम है। यहाँ तीनों समुद्र मिलते हैं। कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। भारत देश, इसीलिए भारत देश को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय माने घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः
क्रीडा रोचते, बालकों को क्रीडा अच्छी लगती है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यथा योग्यम योजयति, जब समुद्र तटः हमारा दिया हुआ है तो समुद्र तट हमारा किसके लिए है? घूमने के लिए है। क्रीडनकम, खेलने के लिए है। दुग्धम, दूध किसके लिए है? पोषण के लिए है। और दीपकः, प्रकाशाय यानी प्रकाश के लिए है। और विद्या, ज्ञान के लिए है। इसमें तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो तृतीया विभक्ति में देखो, बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए बालिकया, और यहाँ बहुवचन दिया हुआ है इसलिए बालिका भी। क्या बन जाएगा? बालिका भी। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तडागः, कमल दिया है, कमल का हो जाएगा कमलेन। और कंदुक का कंदुकेन, अश्वैः, यहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे और मृगैः में भी बहुवचन का प्रयोग करते हुए अपने पाठ को ख़त्म करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थान पूर्ण करनी है। जब किसी को हम कोई चीज़ देते हैं या किसी अपने प्रयोजन के लिए कहीं पर जाते हैं, अपने कार्य की सिद्धि के लिए कहीं जाते हैं, या किसी को कुछ दिया जाता है या नमस्कार किया जाता है, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और चतुर्थी में बालकाय, शिक्षकाय, निर्धनाय, विद्यालयाय, पुस्तकालयाय, इस तरीके से रूप हमारे बनते हैं। आय जहाँ पे जुड़ जाता है वहाँ पर हमारा चतुर्थी का रूप होता है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, ये हमारे रूप होते हैं। जैसे धनिकः, धनम ददाति, धन देता है, देने का काम होता है, यानी निर्धनाय, ये चतुर्थी है। बालः विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाता है, काहे के लिए? पढ़ने के लिए, यानी चतुर्थी ये पठनाय आ जाएगा। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, परोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः, यानी बहुत से सारे छात्रों को दिया जा रहा है इसलिए बहुवचन है ये। छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। और यहाँ पर शिक्षकाय नमः, शिक्षक के लिए नमस्कार है। इस तरीके से आपके इन तीनों पाठों का ये मैंने कोर्स ख़त्म किया। आप सब अच्छे से पढ़ करके परीक्षा देंगे। धन्यवाद बच्चों, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। धन्यवाद।